हाय एवरीवन, आई एम अनन्या और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी मतलब है क्या? माइक्रो मतलब स्मॉल, बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी, यानी स्मॉल लाइफ स्टडी, सूक्ष्म जीवों की स्टडी को ही हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ना अब हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन की और कुछ की पॉइंट्स की। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसी को इसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। डेफिनेशन देखें तो इसकी माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि माइक्रोबायोलॉजी एक विज्ञान है जहाँ पे हम छोटे छोटे जीवों की बात करते हैं जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता है और इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसकी साइज़ की बात करें तो ये 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर से भी कम है और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। लेकिन साइज़ की बात करें तो साइंटिस्टों ने 1 mm से भी ज़्यादा जो बड़े जीव हैं उनकी भी खोज कर ली है। ना हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किसे कहते हैं? एंटन वॉन लीवेनहॉकर कहते हैं। ये हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। वहीं हम दूसरी तरफ फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे तो वो लुईस पास्चर हैं। इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब बात करेंगे हम ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के। तो इसमें फर्स्ट है हमारा बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं हम बैक्टीरियोलॉजी। नाउ सेकेंड वन है हमारा वायरोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरसेस की स्टडी कहते हैं वायरोलॉजी। थर्ड है हमारा माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। नाउ फोर्थ वन है हमारा पैरासिटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। फिफ्थ प्रोटोजोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। नाउ अब सिक्स्थ है हमारा फाइकोलॉजी, इसको एल्गोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी। नाउ सेवंथ है हमारा माइक्रोबियल इकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और माइक्रोब्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम माइक्रोबियल इकोलॉजी कहते हैं। आठवां है हमारा माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो भी हमारे स्पीसीज हैं माइक्रोब्स के उसकी डिटेल स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी। अब नाइन्थ हमारा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं हमारे उसके जो मेटाबॉलिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कहेंगे, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, वो कैसे खा रहा है। नाउ टेंथ हमारा माइक्रोबियल जेनेटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनके में कैसा जेनेटिक मटेरियल है उसकी ही स्टडी को हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स कहते हैं। नाउ 11th है हमारा मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ माइक्रोबियल सेल इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, यानी कि इसका मतलब है जो हमारे माइक्रोबियल सेल्स हैं, यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनके ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम मेजर फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पहले हमने पढ़ा ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन अब पढ़ेंगे हम मेजर फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है, यानी कि फील्ड है, इसलिए हम यहाँ पे मेजर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आएगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं उसी की स्टडी को हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया ट्यूबरकुलोसिस और कोविड-19। नाउ सेकेंड वन है हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल है हमारा एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल और एंजाइम, इन सब का प्रोडक्शन यानी ये कैसे बनेगा, ये सब हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, यानी कि ऐसे सूक्ष्मजीव, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड में पाए जाते हैं उसी की स्टडी को हम फूड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं, यानी कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फूड को ख़राब करेंगे, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारा फूड को प्रिवेंशन करेंगे, जो बनाएंगे, और कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फूड पॉइजनिंग को कॉज करेंगे। फोर्थ नंबर पे हमारा डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क
एंड मिल्क प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि ऐसे सूक्ष्मजीव, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दूध यानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, उसी की स्टडी को हम डेयरी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे हमारा चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया एंड बटर हो गया। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कर्ड का, तो उसमें हमारा क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसी की स्टडी को हम डेयरी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। 5th नंबर पे हमारा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेट टू सॉइल एंड क्रॉप्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे सूक्ष्मजीव, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल एंड क्रॉप्स, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि सूक्ष्मजीव जो पाए जाते हैं, उसी की स्टडी को हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है हमारा इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि ये हमारे मिट्टी की उर्वरता और प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। 6th नंबर पे हमारा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर, वाटर एंड सॉइल। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी का जहाँ पे हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स की यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि हमारे पाए जाते हैं एयर, वाटर एंड सॉइल में। यह हेल्प करते हैं हमारे वेस्ट ट्रीटमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में। 7th नंबर पे हमारा वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज इन एनिमल। इसका मतलब ये है वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि कॉज करता है हमारा एनिमल डिजीज़ को। ये हेल्प करते हैं हमारे एनिमल हेल्थ को डिटेक्ट करने में और लाइफ स्टॉक को मैनेज करने में। 8th नंबर पे हमारा आता है फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन्स। इसका मतलब ये है कि दवाइयों के प्रोडक्शन यानी कि मेडिसिन प्रोडक्शन और मेडिसिन टेस्टिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, ये हमको इंश्योर करता है कि ड्रग हमारा जो है सेफ और स्टेराइल है या नहीं। अब हमारा आएगा 9th नंबर पे मरीन माइक्रोबायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन एंड सी। यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे ओशन और सी यानी समुद्र और महासागरों में पाए जाते हैं, उसी की स्टडी को हम मरीन माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मरीन इकोसिस्टम के लिए। 10th नंबर पे हमारा माइक्रोबियल जेनेटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ जीन एंड हेरिडिटी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जीन, डीएनए और हेरिडिटी में जेनेटिक चेंज होते हैं। यानी कि कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कैसे अपने गुण को अपनी दूसरी पीढ़ी तक ले जा रहा है, यानी कि उसके जेनेटिक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसे कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। नाउ अब तक हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस और फील्ड। अब बारी है हमारी रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है, हम इसे क्यों पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। 1st नंबर पे हमारा हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ये नर्स को हेल्प करता है समझने में कि इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है और इसका प्रिवेंशन यानी कि इसका बचाव कैसे करें। 2nd नंबर पे हमारा मेंटेन एस्पेक्टिव टेक्निक यानी कि स्टाइल टेक्निक की बात कर रहे हैं कि कैसे एक नर्स को स्टाइल टेक्निक यूज़ करके किसी भी पेशेंट का इलाज करना चाहिए। 3rd नंबर पे हमारा कंट्रोल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसको कहते हैं HAIS, यानी कि जो हमें हॉस्पिटल से जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसकी बचाव कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें। 4th नंबर पे हमारा गाइड्स स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये एक नर्स को ये बताता है कि कैसे हमें अपने आसपास के वातावरण और जो भी हमारे हॉस्पिटल में उपकरण हैं उसको हम कैसे डिसइंफेक्ट करें। 5th नंबर पे हमारा इंश्योर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ये नर्स को ये समझने में मदद करता है कि कैसे एंटीबायोटिक का सही यूज़ करना चाहिए। 6th नंबर पे हमारा इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर। ये पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।